आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमने अपनी जान लगाई। हमारे कई वीरों ने बलिदान दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमें इस आज़ादी के लिए, और इसमें सभी लोगों का योगदान है। ऐसे नहीं है कि कुछ ही लोग इसमें रहे। कुछ लोगों की बहुत चर्चा हुई, कुछ लोगों की चर्चा नहीं हुई। और ऐसे ही इस कड़ी में जिनकी चर्चा बहुत कम हुई या नहीं हुई, इस कड़ी में आज हम देखने जा रहे हैं चापेकर ब्रदर्स। इन लोगों के त्याग के बारे में सुनकर हमें ये पता चलता है कि आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई हुई है। पूना के पास में चिंचवड़ गांव में रहने वाले एक छोटा सा कस्बा है चिंचवड़, जो कि आज पूना का हिस्सा बन चुका है। तो श्री हरिभाऊ चापेकर और लक्ष्मीबाई चापेकर के 3 पुत्र हुआ करते थे। काफी अच्छे संपन्न घर से थे। चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आसानी से, लेकिन इनमें से सबसे बड़े पुत्र है दामोदर हरि चापेकर। महज 29 साल की उम्र थी इनकी। 25 जून 1889 का जन्म है और 18 अप्रैल 1898 में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे इनके छोटे बंधु जो है वो है बालकृष्ण हरि चापेकर। 1873 का जन्म है और महज 26 साल की उम्र में 12 मई 1899 को इन्हें फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार ने दे दी। और सबसे छोटे बंधु जो है वो तो महज 18 साल के थे जब इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है। यह हमेशा क्रांति के बारे में सोचा करते थे, देश को आजाद कैसे दिलाई जाए इसके बारे में सोचा करते थे। और ये अपने गुरुवत श्री बाल गंगाधर तिलक एवं आगरकर जी को मानते थे। और इसी वजह से जब तिलक के संपर्क में यह तीनों आए तो तिलक ने कहा कि हमें हमारे देश को आजाद कराना चाहिए। इसी तिलक जी के विचार से प्रभावित होकर यह तीनों ने आजादी हासिल करने का निर्णय कर लिया। और हुआ भी यह कि भारत माता ने इन्हें उसी समय एक मौका दे दिया। क्यों इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, यह जानना हमें बड़ा उत्कंठता पूर्वक लगता है। उसी समय 1897 फरवरी को पुणे के शहर में बड़ी मात्रा में एक महामारी फैल गई। जैसे आज के जमाने में हमारे यहाँ कोरोना फैला था, ऐसे ही तब भी पुणे में 1897 फरवरी में 1897 के फरवरी महीने में जो महामारी फैली उसका नाम था प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। ये महामारी ऐसी थी कि जो भी इनके संपर्क में आ जाए तो मौत निश्चित है। और उस समय भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था। अब इस महामारी के दौरान यह हुआ कि ब्रिटिशर्स का एक कमिश्नर हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के उस कमिश्नर का नाम था, जो प्लेग कमिश्नर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था वॉल्टर चार्ल्स रैंड। ये वॉल्टर चार्ल्स रैंड बड़ा ही क्रूर किस्म का आदमी था। और इसके साथ में एक और अधिकारी आयर्स नाम का, यह दोनों मिलकर काम करते थे। अब इस प्लेग के दौरान लोगों के प्लेग की बीमारी में मदद करने की बजाय वॉल्टर चार्ल्स लैंड, ये रैंड नाम का जो है डब्ल्यू.सी. रैंड और आयर्स, ये दोनों ने तकरीबन 800 ब्रिटिश पुलिस की फौज तैयार की थी। और 800 ब्रिटिश पुलिस हर घर में जाते, पूजा घर में जूते पहनकर जाते, लोगों की प्रताड़ना करते, हर एक को रास्ते में कपड़े उतार कर चेक करते कि प्लेग की कहीं कुछ बीमारी तो नहीं है।
फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। और कारण इसी के कारण जब यह प्लेग बहुत फैला तो लोगों की प्रताड़ना करने के लिए किसी की भी घर में घुस जाते और वहां पे अत्याचार करते, लोगों को तकलीफ देते। और इसी से छिड़ा हुआ पूरा पुणे का जनलोक था। डॉक्टर अपने हिसाब से लोगों का इलाज तो कराते, पर ब्रिटिश उन्हें नहीं करने देते। और जो भी व्यक्ति मर जाता उस व्यक्ति को वह गांव के बाहर ले जाकर जला देते। ऐसी अवस्था में चाफेकर बंधुओं को यह जो अत्याचार रैंड की तरफ से किया जाता था यह पसंद नहीं आया, और उन्होंने ठान लिया कि ऐसे ही इस रैंड को हमें सबक सिखाना है। और हुआ यही। चाफेकर बंधुओं के साथ उनके दो मित्र थे, एक महादेव विनायक रानडे और दूसरे खंडो विष्णु साठे। आपको हैरानी होगी इन दोनों की उम्र जानकर, यह महज 10 साल के बच्चे थे। बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए कितनी चिढ़ रही होगी, कितना अत्याचार किया होगा कि हम महज 10 साल के बच्चे इन अधिकारियों के खिलाफ खड़े हो गए। और हुआ यह कि इन दोनों को मारने की योजना बनाई गई। और तकरीबन रात में 12 बजकर 10 मिनट पर रात में 12 बजकर 10 मिनट पर जब एक दिन रानी विक्टोरिया इनका राज्याभिषेक हुआ था और उसका अमृत महोत्सव चल रहा था, तो उस मौके पर दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर, यह तीनों इनकी बग्घी से जाने की राह देख रहे थे। महोत्सव लंबा चला, रात के 12 बजकर 10 मिनट हो गए और उस विक्टोरिया हॉल के पास दामोदर हरि चाफेकर राह देख रहे थे। और इन्होंने एक शब्द को अपना पासवर्ड के रूप में बना लिया था। वो शब्द इतिहास में बड़ा प्रचलित हो गया। जैसे ही बग्घी निकलेगी एक जन दौड़ के बोलेगा, गोंदिया आला रे। और तभी चाफेकर बंधु अलर्ट हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। जैसे ही रात में 12 बजकर 10 मिनट पर बग्घी निकली, इस क्रूर कर्मा वॉल्टर चार्ल्स की बग्घी और आयर्स्ट, उसके साथ उसके कर्नल थे आयर्स्ट, उनकी बग्घी, दोनों अलग अलग बग्घियों में निकले। और किसी ने आवाज लगाई, गोंदिया आला रे। उसी जगह वासुदेव हरि चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर पहुंच गए। और जैसे ही गोंदिया आला रे बोला गया तो वासुदेव हरि चाफेकर दौड़ते हुए बग्घी के पीछे गए और पर्दा ऊपर करके उन्होंने इस क्रूर कर्मा रैंड को गोली मारी। उसी समय बालकृष्ण हरि चाफेकर दौड़कर आयर्स की बग्घी में गए और उन्होंने आयर्स को गोली मारी। आयर्स तो जगह पर ही घायल होकर मर गया, लेकिन जो वॉल्टर चार्ल्स रैंड था वह 3 दिन बाद अस्पताल में चल बसा। पुणे की जनता का उत्पीड़न से इन्होंने बचाव किया। इन तीनों के लिए पूरे पूना में चाफेकर बंधुओं की जय जयकार हुई। बहुत अत्याचारी रैंड का ऐसा हर्ष देखकर पुणे की जनता में आनंद की लहर दौड़ गई। और उस समय आपको आश्चर्य होगा, चाफेकर बंधुओं के बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम घोषित किया गया। आप सोचिए, 1897 की बात कर रहा हूं मैं। 1897 की बात, यानी आज से 125 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब 20,000 का इनाम घोषित किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना बड़ा झटका इन तीनों ने दिया होगा। लेकिन हमारे ही में से कुछ मुखबिर थे जिन्होंने इनका बलिदान लिया और 20,000 के लालच में इनको इनकी जानकारी देकर, इनके बारे में बताकर अंग्रेजों के हवाले इन्हें कर दिया गया। और सत्र न्यायाधीश
ने दामोदर हरि चाफेकर सबसे पहले पकड़े गए और 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चाफेकर को फांसी की सजा सुनाई गई। बालकृष्ण चाफेकर अभी भी अंग्रेजों के पहुंच से बाहर थे, पर उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1899 में उन्हें भी फांसी दे दी गई। इसी तरीके से महादेव विनायक रानड़े और खंडो विष्णु साठे, क्योंकि ये बच्चे थे, इनके ऊपर बच्चों की कोर्ट में केस चलाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब लोकमान्य तिलक इन्हें मिलने के लिए गए, तब लोकमान्य तिलक ने दामोदर हरि चाफेकर को गीता दी थी और वही गीता लेकर दामोदर हरि चाफेकर अपने फांसी के फंदे पे हंसते हुए झूल गए। देखिए, जब वो झूले तब भी उनके हाथ में गीता जैसे के वैसे थी। अब ऐसे क्रांतिवीरों को हमारा शतशत नमन। जय हिंद।